मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो। स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो है मैथिली शरण गुप्त जी के गीत शीर्षक की इन पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। तो संदर्भ यह है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के गीत शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और प्रसंग इन पंक्तियों में यह है कि इस समय कि इन पंक्तियों में बसंत ऋतु के सुहावने समय का वर्णन है। चारों ओर फूल खिले हुए हैं, परंतु विरहिणी उर्मिला को पति के बिना बसंत ऋतु में खिले हुए फूलों का जो रंग रूप है वो कष्टकारी प्रतीत होता है। और वो कहती हैं कामदेव से कि मुझे फूल मत मारो। तो उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, क्योंकि मैं अबला बाला वियोगनी। क्यों? क्योंकि एक तो मैं अबला हूँ, दूसरी युवती हूँ और तीसरी अपने पति से बिछड़ी हुई युवती हूँ। कुछ तो दया विचारो। तो कह रही है इसलिए मेरी इस दशा को देखकर मेरे ऊपर कुछ तो दया कर दो। होकर मधु के मीत, मधु मतलब बसंत, मदन कामदेव, ओके, पटु तुम कटु गरल ने गारो। तो कह रही है पटु का मतलब चतुर और कटु हो गया कड़वा, गरल ने गारो, गरल विष। तो वो कहती हैं, उर्मिला कहती हैं कि हे कामदेव, तुम बसंत के मित्र हो और चतुर हो, इसलिए तुम मुझ पर विष की वर्षा मत करो। अर्थात वो कह रहे हैं मेरे प्रति इतने निष्ठुर मत हो। मुझे विकलता, तुम्हें विफलता। तो कह रही है मुझे विकलता यानी तुम्हारे पुष्प बाणों के प्रहार से मेरा मन, तुम्हारे पुष्प बाणों के प्रहार से मेरा मन व्याकुल हो जाता है और तुम्हें असफलता मिलती है। ठहरो श्रम परिहारो। तो वो कह रही है तुम मुझे व्याकुल करने के लिए बहुत ही परिश्रम कर चुके हो, इसलिए तुम अब विश्राम करो और अपनी थकान को दूर कर लो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, नहीं भोगनी यह मैं कोई। तो कह रही है कि उर्मिला कामदेव को चेतावनी देते हुए कहती है कि मैं कोई भोग विलास की इच्छा करने वाली नारी नहीं हूँ, विलासनी नारी नहीं हूँ जो तुम जाल पसारो। मतलब जिसे अपने जाल में फंसाने के लिए, जिसे अपने जाल में फंसाने के तुमने इतना सारा प्रपंच फैला रखा है। बल हो तो, बल मतलब शक्ति हो तो, सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र, हर नेत्र मतलब शिव जी के नेत्र, शिव नेत्र। तो वो उर्मिला कहती है कि यदि तुम में शक्ति हो तो शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म करने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो। रूप दर्प कंदर्प, रूप सुंदरता, दर्प घमंड और कंदर्प हो गया कामदेव। तो उर्मिला कहती हैं कि हे कामदेव, यदि तुम्हें अपनी सुंदरता पर गर्व है तो अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो। लो यह मेरी चरण धूली। वो आगे कहती हैं कि यदि तुम्हें अपनी स्त्री रति की सुंदरता पर घमंड है तो तुम मेरे उस रति के सिर पर धारो। तो तुम, वो कह रही है तो तुम मेरी चरणों की इस धूल को रति के सिर पर रख दो। अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी भी सफल नहीं हो सकोगे। तो काव्य का सौंदर्य, इसका भाषा खड़ी बोली है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद गेय पद है और अलंकार श्लेष है, रूपक है, इसमें अनुप्रास भी है, यमक का भी प्रयोग किया गया है, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। तो इसका जो है प्रश्न और बता देती हूँ। तो पहला प्रश्न पता ही है आपको, शीर्षक का नाम और कवि का क्या नाम है। तो शीर्षक का नाम गीत है और कवि का नाम मैथिली शरण
गुप्त जी है। इसका अगला प्रश्न देखो, विरैणी उर्मिला को वसंत ऋतु और पुष्पों का रंग रूप किस प्रकार का प्रतीत हो रहा है? तो विरैणी उर्मिला को वसंत ऋतु और पुष्पों का रंग रूप अत्यंत कष्टकारी प्रतीत हो रहा है। अगला प्रश्न, काम व्यथित होने पर उर्मिला किससे क्या प्रार्थना करती है? तो काम व्यथित होने पर उर्मिला कामदेव से शम को प्रताड़ित न करने की प्रार्थना करती है। अगला प्रश्न देखिए, उर्मिला चेतावनी के रूप में कामदेव से किसे देखने के लिए कह रही है? तो उर्मिला चेतावनी के रूप में कामदेव से कहती है कि यदि तुम में शक्ति हो तो तुम मेरे शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो। तो यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स भी करते रहिए। धन्यवाद।